जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ। जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था यानी सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय तो पृथ्वी का भी उत्पत्ति हुआ था। तो पृथ्वी के लायक कैसा था, जब यहाँ पे एक सूरज था, ठीक, सूरज के अतिरिक्त दो अन्य तारे थे, ठीक है, अन्य तारे थे। तो पहला तारा में ईंधन की कमी हो गया तो ये है सो ब्लैक होल का रूप ले लिया, और ब्लैक होल है सो दूसरा का तारा को इसको टकरा दिया था। इसी टकराने से ये छोटे छोटे है सो ग्रहों में बट गए, छोटे छोटे पूरी तरह से ग्रह उपग्रह क्षुद्रग्रह ये सब है सो पूरी तरह से यहाँ हो गया था। इसी में एक टुकड़ा में से एक हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी यानी कि डबल स्टार थ्योरी लिलिटन के द्वारा जो सिद्ध किया गया था, लिलिटन महोदय के द्वारा, उसी से हम लोग सौरमंडल का उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, हम लोग मेन फोकस है सो पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम लोग दे रहे हैं। तो पृथ्वी के उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में देखिए हम शॉर्टकट देखिए, यहाँ पे है तो पृथ्वी जब बना था, ठीक है, पृथ्वी और सौरमंडल का जब उत्पत्ति हुआ था तो सभी तारे में एकदम पूरा धधकता हुआ एकदम आग का गोला था, एकदम आग का एकदम लहर था, एकदम उसमें उष्मा बहुत ज्यादा था, यानी हॉट यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा था। तो पृथ्वी सबसे पहले क्या चीज था, जब बना तो एक रेड हॉट की तरह था, एकदम रेड हॉट, बहुत सारा है सो उसमें उष्मा था। तो धीरे धीरे एकदम ये करोड़ों साल हुआ तो धीरे धीरे पृथ्वी से सिकुड़ना चालू कर दिया। क्या हुआ, सिकुड़ना चालू हुआ तो इतना सिकुड़ा कि पृथ्वी से धीरे धीरे से जियोड आकृति में बन गया। जैसे आप लोग बैंगन या तो बैंगन वगैरह से सिझाते हो, ठीक है, सिझता होता है, जब गर्म होता है तो पूरी तरह से बैंगन की उसी शेप में होता है। जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये बैंगन भी है सो सिकुड़ने लगता है। इसी प्रकार है सो ये पृथ्वी भी है सो धीरे धीरे है सो सिकुड़ने लगी थी। तो इसी तरह है सो धीरे धीरे है सो सिकुड़ने लगी। तो ये करोड़ों साल फिर बीतता गया तो ये है सो पृथ्वी से दो भागों में विभाजित हो गया, यानी पृथ्वी के आंतरिक में दो भागों की विभाजन हुए। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं पैंथालासा और दूसरा को बोलते हैं हम लोग पेंजिया और पैंथालासा। तो इसी तरह से धीरे धीरे कई साल होते गए, यानी करोड़ों साल बीतता गया तो ये है सो पेंजिया भी है सो दो भाग में टूट गए, ठीक है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड और दूसरा भाग को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और जो ये यहाँ से टूटा, जैसे ये पेंजिया यहाँ से टूटा, ठीक, तो पेंजिया यहाँ से टूटा तो जहाँ खाली स्थान बचा तो उसको हम लोग बोलते हैं तेथिस सागर। क्या बोलते हैं, तेथिस सागर। जैसे यहाँ से टूटा, ठीक है, ये दो भाग यहाँ टूट गया तो इसको बोलते हैं तेथिस सागर। और इसको हिंदी भाषा में हम लोग भारतीय लोग है सो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको जम्बू द्वीप बोलते हैं, गोंडवाना लैंड को, और है सो अंगारा लैंड को हम लोग लॉरेशिया हम लोग बोलते हैं। इसके बाद है सो यहाँ पे है सो जब तेथिस सागर में यहीं पर है सो हम लोग का हिमालय पर्वत है सो एकदम खड़ा हुआ है। इधर से इंडियन प्लेट है और उधर से यूरेशियन प्लेट के है सो टकराव के कारण है सो यहाँ पे भीषण हिमालय पर्वत है बहुत सा बड़ा है सो निर्माण हो गया। अगर हम वर्तमान पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ पे देखो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश है सो अंगारा लैंड में है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश किसमें है, ये गोंडवाना लैंड में है सो स्थित है। गोंडवाना लैंड में स्थित है, जैसे कि यहाँ फिगर के माध्यम से है सो देख सकते हैं, ठीक, जैसे ये ऊपरी गोलार्ध के है, ठीक है, ये ऊपरी गोलार्ध के यहाँ पे ये सब सारे देश है उत्तरी गोलार्ध के। तो ये सब क्या चीज है, ये सब है सो अंगारा लैंड में उपस्थित है। और जो निचली गोलार्ध में है, ठीक है, तो वो निचले गोलार्ध में किसमें है, ये सब है सो निचली गोलार्ध के देश में ये सब किसमें है, गोंडवाना लैंड में है सो ये सारा है सो स्थित देश है। इसके बाद देखेंगे हम भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड में है तथा दक्षिणी भाग है सो गोंडवाना लैंड, यानी कि भारत का है सो दोनों लैंड में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है सो भारत है। इसके बाद अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच है सो तेथिस सागर का निर्माण है, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। और महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूपों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली, क्योंकि महाद्वीप है सो थोड़ा सा इधर से घसकते उछकते रहता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। जब हम प्लेटों के बारे में बताएंगे तो उसमें हम इसके ऊपर भी विशेष ध्यान करके बताएं। और वेगनर ने है सो महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, महाद्वीपियों का विस्थापन का सिद्धांत है सो इन्होंने दिया था। ये बोले थे एक महाद्वीप है सो दूसरे महाद्वीप की ओर है सो विस्थापित होते हैं। वेगनर महोदय उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप को है सो पैंथालासा का भाग दिया गया, यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये सब सारे है सो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये सब सारा है सो पैंथालासा का है सो ही है, ठीक है, पैंथालासा में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, वर्तमान में पैंथालासा को अवशिष्ट भाग ही प्रशांत महासागर का नाम दिया, जो वर्तमान में अभी पैंथालासा की जगह है सो प्रशांत महासागर स्थित है। इसके बाद वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने तटों में अद्भुत समानता मिलती है, यानी कि समानता मिलती है, जैसे कि भारत में भी यहाँ पे समानता मिलता है, ठीक है। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे है सो भारत में भी समानताएं पाई जाती है। देखो ये यहाँ से है सो कट के भारत यहाँ गया, ठीक,
इसका एक टूटा हुआ भाग ही मेडागास्कर है, और यहीं से अगर भारत को तो शिफ्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ इधर से टूटा है, ठीक। तो यहाँ है सो इसका है सो सेट हो जाएगा। इसी तरह क्या चीज़ है, महाद्वीप ये दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के आमने सामने के तट भी समान मिलते हैं, ठीक। इसके बाद आगे इसी तरह उन्हें अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिम तट पे भी समानता देखने को मिला है। और इसी तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार है सो पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के तट रेखा से मिलाया जा सकता है, तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा गया है। तो वेगनर ने इसे साम सभ्यता का नाम दिया है, ठीक है, साम सभ्यता का नाम दिया है। इसमें हम लोग शॉर्टकट में क्या चीज़ जाना है, ठीक है, हम बता देते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी सो जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, जब दो तारा आपस में टकराए और वही दो तारे के जो टुकड़े बचे, ठीक है, दो तारा जैसे टकराया दो तारा तो उसी का टुकड़ा बचा, तो उसी से सौरमंडल का निर्माण होता है। उसी सौरमंडल में एक पृथ्वी का टुकड़ा था, वही पूरा एकदम धधकता हुआ एकदम आग का गोला था, धधकता हुआ आग का गोला था। तो धीरे धीरे ये कई साल में तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडा होने से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ने लगा तो ये जियोड आकार की आकृति बन गई। तो यही करोड़ों साल बीतता गया, तो ये है सो दो भाग में सो बट गया, ठीक है। ये दो भाग में सो पृथ्वी है सो बट गया। पहला भाग को क्या बोलते हैं, पैंथालासा, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं पेंजिया। और इसी तरह करोड़ों साल बीतता गया तो पेंजिया से दो भाग में बट गया। पहला को हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग जम्बू द्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड, यानी जम्बू द्वीप को भी हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और अंगारा लैंड को हम लोग कैसे बोलते हैं, लॉरेशिया बोलते हैं। और इसी के बीच से 33 सागर निर्माण हो गया, और 33 सागर में ही एक बड़ा सा हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।